दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बनते हैं। दोस्तों जब भी किसी भी शरीर के अंग में कोई भी छोटी मोटी चोट आ जाती है या फिर किसी हिस्से में खिंचाव या फिर मोच आ जाता है तो उस हिस्से में लगातार दर्द होने का एहसास होता रहता है। ऐसी स्थिति में हमें अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट की परामर्श लेना पड़ता है, उनसे इलाज करवाना पड़ता है। दोस्तों आमतौर पर नसों में खिंचाव की जो समस्या होती है वो अधिकतर काफ़ी समय से आप एक जगह पर अगर आप बैठ के कार्य कर रहे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं या फिर कई सारे खिलाड़ी होते हैं जो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं या फिर कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो उस दौरान उनके नसों में खिंचाव आ जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आपने अक्सर क्रिकेट में या फिर फुटबॉल में या फिर कोई भी जो भी गेम्स होते हैं उनमें देखा होगा कि खिलाड़ियों को नस खिंच जाता है, तो उस स्थिति में फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और उन्हें ठीक करते हैं और यही काम होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का। अब बात करते हैं जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि यदि हम एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, क्या है पूरा प्रोसेस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% मार्क आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डीबीटी यानी कि आपका डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट या फिर बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इस कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों दोनों में से कोई एक कोर्स रहेगा तभी आप आगे चल के एक फिजियोथेरेपिस्ट बन पाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्स हैं जिन्हें आप करके एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। पहला जैसे कि हमने बता दिया कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स वो कर सकते हैं जो कि आपका 2 साल का होता है, और दूसरा होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इस बात करें तो ये 4 साल का कोर्स होता है। और अगर आप बैचलर या फिर डिप्लोमा करने के बाद अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स जो कि 2 साल का होता है, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो ये सारे 3 आपके कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। इन कोर्सों के अलावा आपके पास इंटर्नशिप भी लेना होता है, यानी कि जैसे इन कोर्सों को आप कर लेते हैं 6 महीने या फिर साल भर का अगर आप इंटर्नशिप ले लेते हैं तो जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जितना नॉलेज रहेगा आप उतने अच्छे से कार्य कर पाएंगे और जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी उतना अच्छा आपको सैलरी भी यहाँ पे मिलती है। अब बात करते हैं इन कोर्सों की फ़ीस क्या होती है, जो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। फ़ीस की बात करें तो जो आपकी फ़ीस होती है वो लगभग 1 से 5 लाख रुपए आपके पूरे कोर्स की फ़ीस होती है। बैचलर लेवल में आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है, डिप्लोमा में थोड़ी कम लगती है और मास्टर डिग्री में भी थोड़ी आपकी डिप्लोमा से ज़्यादा लगती है। तो इस प्रकार से होता है अलग अलग कोर्सेज में और अलग अलग कॉलेजेस में आपकी इसकी फ़ीस अलग अलग होती है। तो आप जिस भी कोर्स को कर रहे हैं आप कॉलेजेस से जाके विजिट करके आप पता कर सकते हैं या फिर कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट से फ़ीस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये बात कर लेते हैं जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अब जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बनते हैं, यानी कि 12 से लेके फिजियोथेरेपिस्ट बनने तक क्या क्या करना होता है, क्या है पूरा प्रोसेस। आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बता दिया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए, 12th में पीसीबी होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% आपका मार्क होना चाहिए। इसके बाद आपको डिप्लोमा या फिर बैचलर लेवल में आपको एडमिशन लेना होता है। इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस बात करें तो आपका दोनों तरीके से होता है। आपके मेरिट बेस से होता है, जो आपका 12th मार्क रहता है उसके हिसाब से भी आपका एडमिशन हो जाता है, और कई सारे कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके सीईटी, यह एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से जानते हैं या फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। इन्हें देना होता है और इन्हें क्लियर करने के बाद ही आप कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, और कई सारे कॉलेजेस आपके डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। आपके जो 12th के मार्क होते हैं उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों एडमिशन मिलने के बाद जैसे कि आप डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल, बैचलर लेते हैं तो 4 साल, और इसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री भी लेने जाते हैं तो 2 साल और लग जाता है। तो इतना समय आपको लगता है इन कोर्सों के बाद। इसके बाद आपको इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। इसके बाद आपको लेना होता है इंटर्नशिप 6 महीने या फिर आप साल भर की इंटर्नशिप ले सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के फील्ड में, जिससे आपको पूरी नॉलेज हो जाती है। आपको प्रैक्टिकली रूप से वहाँ पे सिखाया जाता है सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस कोर्स को कर लेते हैं, इंटर्नशिप वगैरह को कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। दोस्तों आप चाहें तो अपना खुद का भी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट लैब खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, और कई सारे लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप अपना क्लिनिक खोल के वहाँ पर आप फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर कार्य कर सकते हैं, या फिर किसी भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है और वहाँ पे आपका लिया जाता है नॉर्मल सा इंटरव्यू। इसके बाद आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बनते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट। बात करते हैं कि कौन से जॉब है, कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद। दोस्तों आप एक स्पोर्ट क्लब, जो भी स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, तो वहाँ पे स्पोर्ट क्लब होता है, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि कई सारे जो खिलाड़ी होते हैं उनको खिंचाव आ जाता है बॉडी में कहीं पे भी, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट
की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी अगर सीट्स खाली रहती हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई करके वहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका आर्थोपैडिक डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में कर सकते हैं, रिलैबोरेशन सेंटर में, इसके बाद कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर या फिर प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं इंटर्नशिप लेने के बाद। इसके बाद बात करते हैं आप जिम या फिर फिटनेस सेंटर जो होते हैं, वहाँ पे भी कई सारे जो भी लोग जाते हैं जिम करने, उनके कई बार ऐसा होता है कि जो एथलेटिक्स होते हैं या फिर कई सारे लोग होते हैं जिनकी नसों में खिंचाव आ जाता है एक्सरसाइज करते वक्त, तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, जिस फील्ड में चाहे आप अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी की बात करें तो आप स्टार्टिंग में 20 से 30 हज़ार रुपये आप मंथली के कमा सकते हैं, और 2 से 3 साल या फिर 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 70 से 80 हज़ार रुपये भी मंथली के कमा सकते हैं। इससे भी अधिक कमा सकते हैं अगर आप स्पोर्ट क्लब में जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट में कई बार इंटरनेशनल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको लाखों रुपए भी आप मंथली के कमा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कोर्स की फ़ीस क्या होती है, क्या क्या करना होता है, कहाँ पे जॉब मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।